सभी हाथ जोड़िए। ओके, बहुत बढ़िया। यहाँ कुछ कैमरे बंद हैं, थोड़ी देर खोल लीजिए, देख लूं कि आप किस तरह बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। ओके। चलिए शुरू करते हैं। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। अरहंत सिद्ध साहु, हृदयं जिण धम्म वयन पडिमाहु, जिण निलयाय नव देवादिन्तु मे बोहि। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। एक साथ भजन बोलेंगे। घड़ी घड़ी पल पल, छिन छिन निस दिन, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे। प्रभु सुमिरे ते पाप कटते, जन्म मरण दुख हर ले रे, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे। घड़ी घड़ी पल पल, छिन छिन निस दिन, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे। मन बचकाए लगाए चरण, मन बचकाए लगाए चरण, ज्ञान ये विचेत धर ले, ज्ञान ये विचेत धर ले। घड़ी घड़ी पल पल, छिन छिन निस दिन, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे। दौलत राम धर्म नौका चढ़ी, दौलत राम धर्म नौका चढ़ी, भव सागर ते तिर ले रे, भव सागर ते तिर ले रे। घड़ी घड़ी पल पल, छिन छिन निस दिन, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे। किसी ने अच्छा म्यूजिक के साथ तैयार किया है क्या? तीर्थ तुम्हें कहा था मैंने, तैयारी की? नहीं। ईशान ने, किसी और ने की? हाँ, नैनम के हाथ खड़े हो रहे हैं। किसी ने नहीं की?
हाँ विहर्ष, ये भजन तैयार है क्या तुम्हें? यही भजन की बात कर रहा हूं अभी। क्यों विहर्ष? हाँ म्यूजिक के साथ नहीं की लेकिन याद है। ओके मैं सुनाऊं दिव्यांश? हाँ विहर्ष सुनाओ। ओके चलिए तैयारी करिए। मन बचकाए भव सागर थे तेरे मेरे घड़ी घड़ी पल पल चिन चिन। भैया जी मुझे कुछ पूछना है। इनको तो कुछ पूछना ही रहता है, सुना बताना भी तो सीखो, पूछते ही रहोगे क्या? थोड़ा बताओ भी मैं जो पूछ रहा हूँ हैं। हाँ हाँ बोलो विहर्ष को तैयार हो गया? नहीं क्या सुनाना है? रेडी रहना चाहिए ना पहले से, ना समय नहीं रहता है। ईशान को याद हो गया? सर हाँ मैं कल की क्लास में था ही नहीं, इसके लिए मेरे को याद भी नहीं हुआ। अरे याद तो हो गया, लेकिन कल की क्लास में मैं आया नहीं था तो पता नहीं था ये वाला होमवर्क। अरे तो परसों सुनाया था ना ये वाला, तो कल तो कहानी सुनाई थी। अरे ये वाला तो मैं आपको याद है ये वाली संस्कृति? हाँ तो घड़ी घड़ी वाले तो याद है नहीं। हाँ तो सुनाओ ना। वो म्यूजिक के साथ वाले नहीं पता। तो म्यूजिक है ही नहीं आपके पास, बिना म्यूजिक के सुना दो आप। छिन छिन घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन निश दिन प्रभु जी का सुमरन ले रे। प्रभु सुमरे थे पाप कटत है जन्म मरण दुख हर ले रे। मन वच काय लगाए चरण चित जाई है विच धर ले रे। दौलत राम धर्म न काचरी भव सागर में चले रे। वाह 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 वाह, देखो कितना छोटा बच्चा है ये, कितना अच्छा सुनाया मेरे को बिना देख के। बहुत अच्छा, सब बच्चे जोरदार तालियां बजाइए, तालियां बजाइए जोर से। ये जी मुझे ही मुनिवर वाला गीत सुनाना है। ओके ओके बहुत अच्छी बात है। अभी जो पूछ रहे हैं ना उतनी बात किया करो, फिर जब पूछेंगे और कुछ सुनाओ तो सुनाना। अब फिर मौका मिला है लेकिन आप उसका फायदा नहीं उठाते है ना। ईशान ने कितना अच्छा बोला, और बच्चे भी बोलेंगे, देखते हैं। के द्रव्य इंदौर बोल रहे हैं कि मैं सुनाऊं। चलो अच्छा ये बताओ, पहले तो एक बार ताली बजाओ ईशान के लिए। हाँ मुझे यहाँ से आवाज आना चाहिए। हाँ जरा जोर से बजाइए। ओके गुड। अब अभी सुनिए, पहले प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है। पहला प्रश्न है, पंडित दौलत राम जी ने संसार से पार होने के लिए, संसार सागर से पार उतरने के लिए कौन सी
कौन सी नौका में चढ़ने के का उपाय बताया है? नौका, नाव, कौन सी नौका में चढ़ने का उपाय बताया है? देखते हैं। द्रव्य बोलिए। हाँ, अनम्यूट करिए द्रव्य और बोलिए। धर्म के। हाँ, धर्म रूपी नौका, बिल्कुल सही। धर्म रूपी नौका पर चढ़कर हम संसार रूपी सागर को पार कर सकते हैं। ठीक है, मतलब धर्म धारण करके हम संसार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, धर्म के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है दुख दूर करने का। ये बात इस भजन में बताइए, आखिरी पंक्ति में बिल्कुल सही बताया द्रव्य ने। इतने सारे हाथ खड़े हैं, सबको आता है, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, प्रभु का स्मरण करने से क्या कट जाते हैं, क्या दूर होते हैं? मैं बताऊं भैया? स्मरण करने से क्या दूर होते हैं? पाप। किसने बोला? अभी बोलना। नहीं नहीं नहीं, हाँ, कौन बोलेगा? सब हाथ खड़े कर रहे हैं। अच्छा, चलो विहर्ष बोलो, दिव्यांश। बोलिए, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट, रेडी रहना चाहिए। प्रभु का स्मरण करने से क्या कट जाते हैं, या किससे हम मुक्त हो जाते हैं? देखो संस्कृति प्रभु का स्मरण करने से चैट किया है। मुक्त हो जाते हैं। हाँ, पाप कट जाते हैं। गुड, बढ़िया, बहुत बच्चे लिख रहे हैं, साध्या ने लिखा है। ऐसे फटाफट जवाब देना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, अपने मन, वचन और काय को कहाँ लगाना चाहिए? मन, वचन और काय को कहाँ लगाना चाहिए? हाँ, कहाँ लगाना चाहिए? नाविका बताएगी कहाँ लगाना चाहिए, बताओ। प्रभु के चरणों में लगाना चाहिए, ये हुई ना बात। प्रभु के धर्म में लगाना चाहिए, यहाँ प्रभु के चरणों में लगाना चाहिए। प्रभु मन वच काय लगाए चरण चित। देखो, आया उत्तर, बहुत अच्छा। हाँ, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। हाँ, प्रश्न है कि हमें ज्ञान हिये विच धर ले रे का क्या अर्थ है? ज्ञान हिये विच धर ले रे हैं, क्या अर्थ है ज्ञान हिये? जितने हाथ खड़े हैं वो सही जवाब देंगे, ये तो बाद में मत कहना। हाँ, ये कौन है? अनुप्रेक्षा बोलेगी, बोलो बेटा, अनुप्रेक्षा। हाँ, ज्ञान हिये विच धर ले रे का क्या अर्थ है? नहीं आवाज आ रही। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमर्श, ये कौन है अमर्श? ये वीडियो तो ऑन ही नहीं है। हाँ, बताइए अमर्श। ज्ञान हिये विच धर ले रे का क्या अर्थ है? हाँ, बताएं। सम्यक ज्ञान, पंडित जी, सम्यक ज्ञान को अपने हृदय में धरना। क्या बात है, कमाल कर दिया। कहाँ से हैं आप, कहाँ से जुड़े हैं? सागर। वाह वाह वाह, सागर वालों से इतनी उम्मीद तो कर सकते हैं। भाव सागर से मुक्त होने का क्या उपाय है? बहुत अच्छा।
बहुत बढ़िया, ओके। हाँ, ठीक है, अच्छा बढ़िया। अब तो अच्छा जवाब दिया है। हमें हर घड़ी, हर पल, हर छिन परमात्मा का स्मरण क्यों करना चाहिए? देखो, आप जवाब देने वाले थे कि पूछेंगे कि किसका स्मरण करना चाहिए। मैंने कहा कि परमात्मा का स्मरण क्यों करना चाहिए। उसके कितने कितने कारण हैं, एक नहीं है, बहुत ज्यादा हैं। कौन कौन से कारण हैं? चलो देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं कितने कारण हैं। अरे वाह, इतने सारे बच्चे बताना चाहते हैं। तीर्थ बताओ। पंडित जी, प्रभु का सुमिरन करने से तो पाप कट जाते हैं हाँ, और जन्म मरण के दुख दूर हो जाते हैं और हम मोक्ष चले जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो, ये भजन, पूरे भजन को कवर कर लिया तीर्थ ने। बहुत अच्छा, शाबाश। ये पहला क्या बताया कि प्रभु का स्मरण करने से, परमात्मा का स्मरण करने से सभी पाप कट जाते हैं, ठीक है। जन्म मरण के दुख दूर हो जाते हैं और संसार सागर से हम पार उतर जाते हैं। 3 पॉइंट, बिल्कुल तीनों पॉइंट कवर कर लिए तीर्थ ने। ऐसे ब्रिलियंट बच्चे चाहिए जो फटाफट जवाब देते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं, ध्यान से सुनते हैं, है ना, अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है। और कौन बताएगा? माया देवी जी की बच्ची है ये। हाँ, बोलो बेटा। क्योंकि माया देवी लिखा है तो ये बच्ची तो माया देवी तो नाम नहीं होगा। अच्छा, चलो ठीक है, गायब हो गई। ओके, और कोई? हाँ, 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 कितने कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं यार, सभी जवाब देना चाहते हैं। चलो, मैत्री जवाब देगी। हाँ, बोलिए। हाँ, चलो बोलिए मैत्री। पंडित जी, मैं ओजस्वी हूँ, मैं अनम्यूट हो गई हूँ। अच्छा, तुम ही बोल दो, चलो। ठीक है। प्रभु के स्मरण से या सुमिरन से हमारे जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं, हम पाप तज देते हैं और ये जो हमारा जो भव सागर में हम भ्रमण कर रहे हैं, हम उससे छूटकर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं और जो हमारे सारे दुख है वो नष्ट हो जाते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ऐसा ब्रिलियंट जवाब। अच्छा, गुड। चलिए, तो ऐसे देखो, आपने कितने अच्छे प्रश्नों के जवाब दिए। ये है हमारा, इस तरह के हमारे छोटे छोटे चैप्टर है ना। ये भजन, अभी भजन में, इसमें भक्ति पद में ये एक ही हुआ है, अभी 2 और रह गए हैं, शास्त्र भक्ति और गुरु, है ना। तो वो भी अपन करेंगे। हाँ जी भैया जी, कौन बोल रहा है? भैया जी, मैं ग्रुप में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मैंने आपको बोला है ग्रुप में कैसे ऐड होना है, आपको मैंने कर तो लिया है। कुछ बच्चे रह गए हों कदाचित, उन्होंने फॉर्म नहीं भरे होंगे इसलिए रह गए होंगे। फॉर्म भरिए, और जब फॉर्म अपडेट होता है, ओके, तब तक आप मेरे नंबर पर, व्हाट्सएप पर अपना नंबर भेज दीजिए, मैं तुरंत जोड़ दूंगा। राइट, कुछ तो करना पड़ेगा, उसमें मैं सारी इंफॉर्मेशन डालता रहता हूँ। चलिए, एक सूचना सुनिए, ध्यान से सुनना, ठीक है? सुनेंगे सब। सर, यू डिडंट टीच अस 5th लेसन।
अभी नहीं, कौन सा टीच नहीं किया है भाई? ये अभी जो कल कहानी सुनाई थी, कौन सा नंबर का है? ये तो 5th था। कहानी के बारे में भी पूछूंगा आपसे, ध्यान रखना, ठीक है? प्रद्युमन कुमार चरित्र के संबंध में मैंने जो सुनाया है आपको, वो आपसे पूछूंगा, ठीक है? चलिए, तो अभी पहले आप ध्यान से सुने। परसों 14 तारीख 14 शुक्रवार के दिन, फ्राइडे, क्या है पता है आपको? अक्षय तृतीया। कौन सा त्योहार है हमारा, कौन सा पर्व है? अक्षय तृतीया है। तो अक्षय तृतीया के दिन क्या हुआ था, और अक्षय तृतीया पर्व क्यों मनाया जाता है, और जिनके कारण मनाया जाता है ना, उनके पूर्व भावों के बारे में बात है, वर्तमान भाव के बारे में बात, ये सब घटनाएं जो इसमें हैं, इसको हमने 5 पॉइंट में बांटा है, 5 बिंदु बनाए हैं, इसके विषय बनाए हैं, और उस पर एक छोटी सी बाल सभा तैयार की है। बाल सभा जानते हैं आप? बाल सभा मतलब बच्चों की सभा है वो, ठीक है? जैसे कि बड़े बड़े लोगों की सभा होती है ना, सभा होती है मतलब उनकी गोष्ठी होती है, वो लोग भाषण देते हैं अपने अपने विषय पर। तो यहाँ ये बच्चों की होगी, बच्चे एक एक विषय पर बोलेंगे, जो मैं विषय भेजूंगा, ठीक है? ये लिख रहे हैं, तीर्थ पाटोदी मुनि आदिनाथ स्वामी का पहला आहार हुआ था। हाँ बिल्कुल सही। तो मुनि आदिनाथ स्वामी को किसने आहार दिया था, है ना? और उनके पूर्व भावों से क्या संबंध थे उनके, और उनका परिचय क्या है, ऐसी सब छोटी छोटी बातें एक एक बिंदु में होंगी। तो ऐसे 5 टॉपिक हमने तैयार किए हैं। कोई बच्चे के पास अक्षय तृतीया के संबंध में कोई कविता हो, तो वो कविता भी सुना सकेंगे, ठीक है? इस पे कविताएं होती है ना, तो कविताएं आप यदि आपके पास हो या ढूंढ सकेंगे, बढ़िया कविता होना चाहिए। पहले आपको मुझे सुनाना पड़ेगा, एक स्पेशल मीटिंग करेंगे, जिनके नाम आएंगे उनके साथ एक स्पेशल मीटिंग होगी शाम के टाइम में, ठीक है? और उतने ही बच्चे रहेंगे उस मीटिंग में जो सुनाने वाले होंगे, और फिर हम सुनेंगे, फिर यदि उनको कोई गलती होगी तो सुधार करेंगे, और जो बढ़िया सुनाएगा उसको हम गोष्ठ उसमें बाल सभा में मौका देंगे। और आपको पता होना चाहिए कि सभा होती है कोई भी, तो उसमें कोई अध्यक्ष भी होता है, सभा का अध्यक्ष भी होता है, और उसके विशिष्ट अतिथि भी होते हैं, मतलब चीफ गेस्ट और प्रेसिडेंट, ये सब होते हैं। तो इस बार हमने सोचा है बाल सभा है, मतलब बच्चे ही उसमें अध्यक्ष बनेंगे, बच्चा ही, बालक ही उसमें सब ये मुख्य अतिथि बनेंगे, बालक के द्वारा ही उसका संचालन होगा, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? सभा का संचालन भी बालकों के द्वारा ही होगा। ऐसी सभा हम करने वाले हैं, ठीक है? तो आप रेडी रहें, बढ़िया तैयारी करें, और अच्छे से प्रिपेयर होके आए। और मैं टॉपिक दूंगा तो बिना पहले बोले कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। पहले आपको अपना विषय तैयार करना पड़ेगा, फिर उस विषय को बोलना होगा, और बोलने के बाद मेरे पास उसका वीडियो भेजना होगा। फिर जो बढ़िया बोलेंगे बच्चे, उनमें से मैं जो 5 बच्चे होंगे उनको चुनूंगा, एक कविता वाले को भी चुनूंगा, और उसके बाद फिर उन बच्चों की मीटिंग होगी, और सभा किस तरह आयोजित होगी वो पूरा प्रोग्राम हम प्रैक्टिस करेंगे।
और उसके बाद फिर 14 को ये प्रेजेंट होगा। तो आपको कल सुबह की कक्षा तक इसको ये सब आपको नाम भेजने हैं, ठीक है। मैं आज आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप पर पूरी प्रोग्रामिंग कर दूंगा, ठीक है। तो और उसके कुछ नियम भी होंगे, उसकी शर्तें होंगी कि कौन व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा, ठीक है। जो बढ़िया याद करेगा, बढ़िया तैयारी करेगा, कॉन्फिडेंटली बोलेगा, उसको तो उसमें वक्ता के रूप में चुनेंगे, ठीक है। और उसमें अध्यक्ष कौन बनेगा, मुख्य अतिथि कौन बनेगा, और इसके अलावा ये सब जो गतिविधियां चलेंगी ना, ये सब कौन करेगा, इसका भी एक रूल होगा, तो वो हम आपको लिख के भेजेंगे। और तीसरी बात कि आप ये अक्षय तृतीया एक दान दिवस के रूप में भी प्रसिद्ध है। दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ था इस दिन, इसलिए सभी बच्चों को इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है, कुछ दान देना है अपनी पॉकेट मनी में से, आपके जेब खर्च में से, है ना। जो आपका पिगी बैंक होता है या जो होता है ना गुल्लक, इसमें आप सेव करते हैं, तो उसमें से आपको कुछ दान करना होगा। और इसमें पेरेंट्स के ऊपर बर्डन नहीं डालेंगे हम ऐसा करेंगे जैसे एक महीने में आप मान लीजिए कोई बच्चे टॉफी बिस्किट खाते हैं, ये तो खाना नहीं चाहिए, तो आप एक महीने के लिए त्याग कर दो। और एक 100 रुपए का डोनेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हम ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे आपको त्याग की भावना आएगी और दान की भावना आएगी, और इसके साथ ये हमें ये सहयोग होगा। तो आपको अपनी जो अकलंक निकलंक पाठशाला है, अकलंक निकलंक पाठशाला में जो संचालन हो रहा है, उसमें आपको अपना सहयोग प्रदान करना है, और हर सदस्य को, हर बच्चे को कुछ ना कुछ दान जरूर करना है, ठीक है। तो इस तरह की भावना बनाएं, और आपको बताना पड़ेगा अपने पेरेंट्स को भी, हमें भी, कि आपने क्या त्याग किया है, किस तरह से वो पैसे इकट्ठे किए हैं। वो सब बताने के बाद ही हम उसको स्वीकार करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ऐसे 3 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, और हम पूरे उत्साह के साथ इसको सेलिब्रेट करेंगे प्रोग्राम को। तुम्हारे स्कूल में भी चैरिटी वीक होता होगा कि नहीं? ऐसे कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्टिविटी इस तरह की होती हैं। तो हमारे भी ये दान दिवस के अवसर पर आपको ये दान दिवस की शिक्षा भी है, और कुछ ना कुछ त्याग की भावना आपके मन में आना चाहिए, उसकी भी शिक्षा है। और इसमें आपकी अपनी ही पाठशाला का सहयोग है, के लिए सहयोग है आपका। तो इस तरह आप अपने मन को बनाएं, तैयार करें, अपने पेरेंट्स से भी चर्चा कर लें, आप क्या कर सकते हैं उस पर विचार करें, मिनिमम क्या क्या दे सकते हैं, और ये सारा हम व्हाट्सएप पर ग्रुप पर आपको डाल देंगे, तो आप उसको देखना और फिर अपनी भावनाएं समझ लेना। ओके, इस तरह से हमने ये चर्चा की। अब अब हम एक भजन सीखना चाह रहे थे, लेकिन उसकी पीडीएफ शायद मैंने शेयर नहीं की है, तो अपन तो क्या करें, इसमें से ही अपन गीत कुसुम से ही जो अगली कविता है वही पढ़ लेते हैं अपन। इसके बाद फिर शास्त्र भक्ति और गुरु भक्ति अपन कल कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए पहले से मैं आपको भेज दूंगा। चलिए, ये कह रहे हैं कि कोई कहानी नहीं सुना रहे हो क्या? तो कहानी सुना देते हैं। चलिए, विनयवान ग्वाला, लेकिन स्क्रीन पे है ही नहीं ना। आपके पास कहानी है क्या? ये गीत कुसुम है क्या आपके पास? नहीं है, चलो वो भी नहीं खुलेगी ना अभी। हाँ विशा, क्या बात है?
बहुत चिढ़ा रही हो तुम। ओके। हाँ, ये कहानी है, ध्यान से सुने, बहुत सरल है। एक गांव में था एक ग्वाला, कौंडेस था बड़ा निराला। ये आपके गीत कुसुम में 61 नंबर पेज है सादिया, 61 नंबर पेज है। ठीक है, ये एक विनयवान ग्वाला, इसका नाम है विनयवान ग्वाला। ये विनयवान ग्वाला कौन है, इसने क्या किया था कि हम एक ग्वाले की चर्चा कर रहे हैं इस कहानी में। हाँ हाँ, ये कौन है गुड़िया, ये लेनोवो, ये मोबाइल का नाम लिखा है। चलिए ठीक है, तो कौन सा पेज नंबर है, पेज नंबर 61। ठीक है, 61 पेज, विनयवान ग्वाला। एक गांव में था एक ग्वाला, कौंडेस था बड़ा निराला। बोलिए बोलिए बोलिए। एक गांव में था एक ग्वाला, कौंडेस था बड़ा निराला। बड़ा निराला कौन ये ग्वाला था, कोई अद्भुत ग्वाला था, विशेष प्रकार का ग्वाला था। ठीक है। ये पूछ रहे हैं विहर्ष और दिव्यांश कहाँ डोनेट करना है, अभी बता दिया ना, अपनी अकलंक निकलंक पाठशाला के लिए, और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप में मिल जाएगी, मैं दूंगा आपको इन्फॉर्मेशन। अभी आप इस पर ध्यान दीजिए। दूसरी बातें नहीं, भैया जी भजन बोल सकते हैं, अरे अब ठीक है ना, पहले ये नया याद करो, ये कविता, ठीक है, और कहानी भी सुना रहे हैं इसी की, ध्यान से सुनते जाना। एक गांव में था एक ग्वाला, कौंडेस था बड़ा निराला। एक गांव में था एक ग्वाला, एक गांव में था एक ग्वाला, कौंडेस था बड़ा निराला। गाय चराने, हाँ विशा ने ढोलक उठा ली है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। चलिए विशा को हम हाईलाइट करते हैं। हाँ बजाइए बजाइए, यस, अनम्यूट करिए, ऐसे बच्चे चाहिए उत्साही एकदम यार। हाँ यस। एक गांव में था एक ग्वाला, कौंडेस था बड़ा निराला। गाय चराने जंगल जाता, दिवस ढले वह घर को आता। गाय चराने जंगल जाता, दिवस ढले वह घर को आता। एक दिवस जब पहुंचा जंगल, जला हुआ था सारा जंगल। एक वृक्ष लख हरा भरा, ग्वाल अचंभित हुआ बड़ा। वृक्ष की कोटर में जिन सास, ग्वाला समझा सारी बात। शास्त्र प्रभाव को जान लिया, जिन वाणी को नमन किया। आदर सहित उठाया सास, पूजा करता था दिन रात। एक दिवस आए मुनिराज, हर्षाया तब जैन समाज। नाचे उठा ग्वाला यह सुन, शास्त्रान का शुभ चिंतन। मुनि के कर में दिया सुसार, मुक्ति प्राप्ति का बना सुपार। उस भव की आयु कर पूर्ण, सृष्टि ग्रह जन्मा सुख पूर्ण। कली काल सर्वज्ञ हुआ, जिन ध्वनि का मर्मज्ञ हुआ। कुंद कुंद है उनका नाम, मोह कांपता है सुन नाम। कुंद कुंद है जिनका नाम, कुंद कुंद है उनका नाम। मोह कांपता है सुन नाम। शास्त्र ज्ञान का है यह फल,
स्वपर विवेक जगे प्रतिपल, विनय से पढ़ना अतः विनय से पढ़ना शास्त्र, सुनना निज में रमना भ्रात, ज्ञान विराग को रखना साथ, मोह बमन कर सुख लो हाथ, मोह बमन कर सुख लो हाथ। बहुत अच्छा बजाया है। इसको प्रॉपरली आप बजाएंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे तो और आनंद आएगा। अभी उतना पूरा सुनाई नहीं दिया, लेकिन अच्छा किया है, उत्साह अच्छा है। हाँ भैया जी, मैं ढोलक, ठीक है। और बच्चे भी है, जो भी इंस्ट्रूमेंट उनको आता है, ढोलक, कैसियो, जो भी आता है उसका उपयोग करें। ऑनलाइन कोई आता है, मैं भी आपको सिखवाऊंगा कि ऑनलाइन किस तरह ट्रैक निकालते हैं, म्यूजिक बजाते हैं और उसके साथ हम गाते हैं। मैंने एक डाला था ग्रुप पर, दोहा कैसे सीखें, तो उसमें ही बताया है कि किस तरह हम ट्रैक निकालते हैं। तो ऑनलाइन म्यूजिक का उपयोग भी हम कर सकेंगे। तो देखते हैं ये सैटरडे संडे में यदि जम जाएगा तो हम ये प्रोग्राम रखेंगे। द्रव्य के पास भी ढोलक दिख रही है। हाँ, तो आप अच्छे से बजाना और अच्छा गाना, ठीक है। अब कहानी सुनिए, इसी की कहानी। ये एक गांव में एक ग्वाला रहता था, ठीक है। वो ग्वाला क्या करता था कि वो, उसका डेली का काम था, ग्वाला है, ग्वाला का मतलब होता है कि जो ये अगली कहानी है इसकी अपने भाग की है ना। तो आपको ये सारी कविताएं भी तैयार करनी है और जो कहानियां हम सुनाएंगे वो भी तैयार करनी है। उसके छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे, वो भी हम आपसे कुछ अभी तैयार हो रहा है क्वेश्चन पेपर, तो गूगल फॉर्म में आपको भेजेंगे, तो आप उसको फिल करके सबमिट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ध्यान से सुने। एक गांव में एक कौंडेस नाम का ग्वाला रहता था। कौन रहता था? कौंडेस नाम का ग्वाला रहता था। क्या करता था वो अपने सेठ जी की जो गायें थी, सेठ जी जो जिसके यहाँ वो काम करता होगा, उसकी गायों को ले जाता जंगल में, उनको चराता था घास, और वहीं उनकी सेवा करता था, देखभाल करता था, और शाम को वापस आके और गायों को उनके घर में जो भी गौशाला थी वहां बांध देता था। इस तरह से उसका नित्य क्रम था, ये हर दिन का क्रम, ये दैनिक चर्या थी। सुबह गाय चराने जाता, शाम को गाय आके वापस बांध देता, ठीक है। ये चल रहा था। फिर क्या हुआ कि एक दिन जब वो गाय चराने के लिए जंगल पहुंचा, तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि पूरा जंगल आग से भस्म हो गया है, जल गया। लेकिन एक वृक्ष था, एक वृक्ष जो बिल्कुल हरा भरा था, और उसको उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है ना। वो एकदम हरा भरा रह गया, बाकी सारे पेड़ जल गए। तो ग्वाले ने सोचा, यार क्या बात है, सारा जंगल जल गया, लेकिन ये वृक्ष तो बिल्कुल हरा भरा है, तो कारण क्या है? तो उसने पेड़ के चारों तरफ देखा, है ना। देखा तो उसको क्या दिखाई दिया कि उस पेड़ की एक कोटर के अंदर खोखल है ना, ऐसे गड्ढा सा बन जाता है ना पेड़ में, तो उसमें एक शास्त्र रखा हुआ था, जिनवाणी रखी हुई थी। तो उसने जब देखा ये जो शास्त्र रखा हुआ है, जरूर इसका ही कमाल है ना, इसका ही प्रभाव है कि जिसके कारण ये पेड़ जलने से बच गया। बस क्या था, उसने शास्त्र को प्रणाम किया और उसे वहां से उठाया और अपने मस्तक पर रखा, और शाम को जब वो गायें चरा के लौटता था तो वो शास्त्र भी लेके लौटा, और अपने घर में जहां वो रहता था वहां पर एक अलमारी थी,
उस अलमारी में जिनवाणी को विराजमान कर दिया। उसे नहीं पता था जिनवाणी है, शास्त्र को विराजमान कर दिया, है ना। शास्त्र को विराजमान करके वो डेली प्रतिदिन उसकी पूजा करता था। सुबह उठता, पहले नंबर प्रणाम करता, नमस्कार करता, आदर सहित उसको एक योग्य स्थान पर तो रख ही दिया था। डेली उसकी विनय करता, आता जाता, है ना। जब भी जिनवाणी दिखती विनय से ऐसे ढोक करता था, ठीक है। फिर शाम को लौटता, फिर भी करता था। जब भी वहां से निकलता वह जिनवाणी की विनय करता था, शास्त्र की विनय करता था। फिर क्या हुआ, इस तरह चलता रहा। अभी उसको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता था। आप लोग तो बड़े होशियार हैं, आप लोगों को तो पढ़ना भी आता है ना। लेकिन उससे तो पढ़ना ही नहीं आता था, ना हिंदी जानता था, पढ़ना ऐसे बोलना तो जानता था अपनी भाषा, जो भी उसकी भाषा होगी, तो लेकिन पढ़ना नहीं जानता था, ठीक है। लिखना भी नहीं जानता था, है ना। काला अक्षर भैंस बराबर, उसके लिए तो कुछ नहीं आता था। अक्षर दिखते थे वैसा, उसके लिए तो समझ में नहीं आता था क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इतना समझ में आया ये शास्त्र कोई चमत्कारिक है, कोई महान शास्त्र है ये, है ना। ऐसा उसको मन में विश्वास हुआ। तो इस तरह चलता रहा। फिर एक दिन वो हर दिन जंगल जाता था सुबह और शाम को लौटता था। एक दिन उसने देखा एक मुनिराज जंगल में आए हैं। कौन आए हैं? एक मुनिराज जंगल में आए हैं। जब उसने ये देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। दिगंबर मुनिराज थे, निर्ग्रंथ नग्न दिगंबर मुनिराज देखे। उससे ये पता था कि ये जो मुनि होते हैं, जैन मुनि, ये बड़े ही बुद्धिमान होते हैं, बड़े ही महान ज्ञानी होते हैं। तो उसने ऐसा विचार किया, क्यों ना ये शास्त्र उनको ही भेंट कर दिया जाए, उनको दे दिया जाए, क्योंकि अपन को तो कुछ समझ में आता नहीं, लेकिन वो तो बड़े बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उनको तो सब आता है। तो अपन उनको दे देते हैं, हो सकता है इसमें कोई विशेष बात हो और उनको उसका वो बातें मतलब जानने को मिल जाए शास्त्र के अंदर से, वो शास्त्र को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऐसा उसके मन में ये धारणा थी। तो वो जल्दी से घर गया और जिनवाणी को अपने मस्तक पर ऐसे बड़े विनय के साथ लाया और मुनिराज के पास आके उनके हाथों में दिया और मुनिराज से बोला, हे मुनिराज, ये शास्त्र मुझे इस तरह से एक इस पेड़ के खोखल में मिला था और सारी घटना जो मैंने अभी आपको बताई वो पूरी घटना मुनिराज को बता दी। मुनिराज ने जब वो शास्त्र देखा तो शास्त्र को देखते ही बड़े प्रसन्न हुए। शास्त्र को जब खोला और उसकी जो गाथाएं थी, उसमें जो वर्णन था, उसको जब पढ़ा उन्होंने तो बड़े ही आनंदित हुए। उसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी थी, उसमें आत्मा की बातें लिखी थी, परमात्मा का स्वरूप लिखा था, वेद विज्ञान की बात लिखी थी। और आचार्य वो थे जो मुनिराज, बड़े ही आनंदित हुए और उनका आनंद देखकर, उनकी आनंद मुद्रा देखकर ग्वाले को भी बड़ा आनंद आया। वाह 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 वाह, इसके अंदर तो कोई बढ़िया बात लिखी है, इसलिए मुनिराज बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। वाह 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 वाह। तो फिर उसने क्या किया, उसने भी निवेदन किया, मुनिवर मुझे भी कुछ ज्ञान प्रदान करें, मुझे भी बताएं कि इस शास्त्र में क्या लिखा है, ऐसा क्या है इसके अंदर, बड़ा चमत्कारिक लगता है ये शास्त्र। तो उन्होंने कहा इसमें चैतन्य का चमत्कार बताया है ना, इसमें आत्मा की बात है, इसमें अशरीरी होने की बात है, इसमें मोक्ष जाने की बात है, ऐसा ये महान शास्त्र है, ठीक है ना। इस तरह उन्होंने, आचार्य ने उसको ग्वाले को बताया तो ग्वाला और खुश हुआ और खुश हुआ। और उन्होंने बताया कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकता है, सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई कर्ता हर्ता नहीं है। ऐसी सारी बातें, जैन सिद्धांत की बातें उसके अंदर लिखी हुई थी। तो जब मुनिराज ने बताई तो वो ग्वाला और बड़ा ही प्रभावित हुआ, उसके मन में और दया करुणा आ गई
वैसे तो दयावान था वो, और दया का भाव जागृत हो गया। तो वहां आचार्य को प्रणाम करके अपने घर लौटा और बड़े ही प्रसन्न था। फिर हर दिन जैसे वो नित्य क्रम था उसका, वैसे वो सुबह जाता गायों के लेके और शाम को लौटता। लेकिन अब उसके जीवन में थोड़ा और परिवर्तन आने लगा। वह गायों के प्रति भी दया करने लगा। वो सोचने लगा ये गायें भी तो जीव हैं, गायें भी तो जीव हैं, और आचार्य ने कहा था सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो ये गाय भी मुझसे कोई कम नहीं है, ये भी जीव है, और मुझे इसको मारना नहीं चाहिए, इसको भी सताना नहीं चाहिए। तो उनके प्रति और दयावान हो गया। ठीक है। और ये कौन लिख रहा है भाई? स्वाति क्या लिखा है चैट बॉक्स में, एक बार पढ़ लें। 99 चैट में देखो, मैंने आपको बोला है कि मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा यहाँ चैट देखने का। तो ये लिख रहे हैं दैट एंड्स ऑन 3:15 PM। ये क्या बता रहे हैं मुझे? 3:15 पर क्लास एंड होने वाली है, ऐसा बता रहे हैं क्या? मैंने आपको बता दिया है कि ये क्लास अब 3:30 पर चलेगी, मतलब खत्म होगी, 3:30 तक चलेगी, है ना। 2:30 से 3:30। ये तो अपन शुरू से ही 3:30 चला रहे हैं, ठीक है ना। और जिसको कहीं जाना हो, कोई काम हो, तो वो अपने आप लीव हो जाए और वो स्वतंत्र हैं, ठीक है। बाकी ये चैटिंग मैं अब नहीं पढ़ पाऊंगा अगली बार से। ओके सर? हाँ लिखा है सॉरी सर, ओके सर। तो आपको नहीं पढ़ना है तो आप बिल्कुल लीव कर लें, लेकिन डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। ओके, चलिए। तो फिर क्या हुआ? फिर एक दिन क्या हुआ कि एक गाय तालाब के अंदर पानी पीने गई, और वही पानी पीने गई तो वो उसके अंदर ही फिसल गई। और फिसल गई तो अब ग्वाले ने देखा कि अरे मेरी गाय जो है वो उसके अंदर घुस गई है, अब वो मर ना जाए। तो उसको बचाने के लिए वो अंदर गया, तालाब में घुस गया उसको बचाने के लिए। तो वहीं एक ठूंठ था, ठूंठ मतलब लकड़ी का खंबा जैसा पैना, तो वो ग्वाले के पेट में घुस गया। जब उसके पेट में वो लग गया तो उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन बड़े ही शांत परिणामों से मरा, क्योंकि वो उसको ये जिनवाणी सुनने को मिल गई थी ना। तो वो ये समझ गया था मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, और मेरा कभी मरण नहीं होता। ऐसा बड़े शांत भाव से मृत्यु हुई। तो क्या हुआ कि वो जिस सेठ के यहाँ गायें चराता था ना, उन सेठ जी के यहाँ तब तक कोई बाल बच्चे नहीं थे, संतान नहीं थी। उन्हीं के यहाँ वह पैदा हुआ, उन्हीं के यहाँ पैदा हो गया। और बचपन से ही जब वो जन्म लिया तब से ही बड़ा ही ब्रिलियंट, बड़ा ही होशियार था। मतलब सारी बातें, जब माँ लोरियां सुनाती थी, त्वम शुद्धोसी, त्वम बुद्धोसी, त्वम निरंजनोसी, ऐसे इस तरह, मतलब तुम आत्मा हो, तुम स्वभाव से शुद्ध हो, तुम परमात्मा बन सकते हो, ठीक है। ऐसी अध्यात्म की बातें, अच्छी अच्छी बातें सुनाती थी। तो वो बड़े ही प्रसन्न होते थे। बच्चों को लोरियां सुनना पसंद है ना। अपन ने भी इस किताब के अंदर लोरियां लिखी हैं, आपने किताब पढ़ी होगी और PDF भी भेजी है। तो पीछे तरफ ऐसी लोरियां अच्छी बढ़िया, है ना। उठो आत्मन, ये तो जागरण गीत है, और ये लोरियां भी हैं 3 इसमें, अच्छी अच्छी लय पे। आज समय हो गया, मैं आपको लय भी बताऊंगा, सिखाऊंगा कि कैसे इनको गाना है, ठीक है। तो ऐसी लोरियां सुनाती थी बढ़िया बढ़िया, ज्ञान वर्धक। तो बालक बड़ा प्रसन्न रहता था। लेकिन दूसरी को लोरियां सुनाओ तो रोता रहता था, लेकिन ये वाली लोरियां सुनाओ तो बड़ा प्रसन्न होता था, ठीक है ना। और इस तरह थोड़ा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। तो माँ उनको कहानियां सुनाती थी, नई नई कहानियां हर दिन सुनाती थी।
लेकिन माँ को कितना ज्ञान था, जितना भी बहुत सारा ज्ञान था उनको, लेकिन हर दिन कहानियां सुनाती, हर दिन अच्छी अच्छी बातें सुनाती। और फिर क्या हुआ, लेकिन बच्चा जो था इतना होशियार था कि सारी बातें तुरंत सीख जाता था। ये पिछले जन्म में जो ज्ञान दान किया था ना, उन मुनिराज को शास्त्र का दान किया था, ये ज्ञान दान है, ठीक है। और जिनवाणी की भक्ति की थी, तो ये ज्ञान की सेवा की, विनय की, इसके फल में वो महान बुद्धिमान हुआ। तो जब माँ जितना कुछ जानती थी सब कुछ सिखा दिया, सुना दिया, तो उसके बाद भी उसके मन में ये भावना रहती थी और अच्छा जानना है और सीखना है। अब माँ को तो जितना आता था सब सिखा दिया, अब क्या करे। तो माँ रात को बैठ के नया नया पढ़ती थी, स्वाध्याय करती थी, नई नई बातें सीखती थी और अगले दिन अपने बेटे को सुनाती थी। इस तरह चलता रहा। लेकिन बच्चे में तो इतनी ज्यादा ग्रहण शक्ति थी, सीखने की क्षमता थी कि माँ उनको सिखाती जाती और वो सब सीखते जाते। तो अब फिर क्या हुआ है, फिर बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया कि इनको आपको शिक्षा देनी है। तो जब उनको, उस बालक को उन शिक्षकों ने देखा, विद्वानों ने देखा, तो बड़े ही प्रसन्न हुए, कहने लगे ऐसा बुद्धिमान बालक है ये महान बालक है, ये तो दुनिया में महान नाम कमाएगा, बहुत प्रतिष्ठित होगा। ऐसा उन लोगों ने अपने ज्ञान से, ज्योतिष ज्ञान से समझ लिया। फिर उनने कहा कि मैं इस बच्चे को सिखाऊंगा तो ये मेरा सौभाग्य होगा, ठीक है ना। इस तरह गुरुओं को भी अपने शिष्यों पर नाज होता है कि कितने महान शिष्य हैं हमारे। तो इस तरह उनने सिखाना शुरू किया, तो सब कुछ सीखते गए सीखते गए सीखते गए। और 11 वर्ष की उम्र में क्या हुआ, 11 वर्ष की उम्र में एक मुनिराज के दर्शन किए उन्होंने, जिनचंद्र आचार्य। और उनके दर्शन करने के बाद उन्हें भी मुनि बनने की भावना हुई। पिछले जन्म में भी तो मुनिराज के दर्शन किए थे ना उनने, जिनको शास्त्र दान दिया था। तो ऐसे ही वो ये जिनचंद्र मुनिराज थे। तो उन मुनिराज को देखा तो उनको दीक्षा लेने का भाव आया कि मैं भी दीक्षा लूं, मैं भी मुनिराज बनूं, महान साधना करूं। और फिर क्या हुआ, उनने दीक्षा ली और उसके बाद महान साधना करने लगे। और फिर क्या हुआ कि वो जब ये 11 साल की उम्र में दीक्षा ले ली थी, 11 साल के आप लोग भी होंगे, लगभग होंगे ना 11-12 साल के, तो आपकी उम्र में तो वो मुनि बन गए थे और महान ज्ञानी थे, महान साधक थे, आत्मा की साधना करते थे। और फिर और क्या हुआ, ये घटना मैं आगे की नहीं सुनाऊंगा, अब आपको पढ़ना होगा। ये कुंद आचार्य की कहानी बहुत प्रसिद्ध है आगे की, तो आप अन्यत्र से कहीं से पढ़ना, फिर किसी दिन समय होगा तो मैं आपको आगे सुनाऊंगा। अभी तो मैं ग्वाले की बात कर रहा था ना। कुंद आचार्य की कहानी पूरी नहीं सुनाना है मुझे तो ग्वाले की कहानी सुनानी थी। तो वो ग्वाला कैसा विनयवान था, शास्त्र की विनय की, शास्त्र का दान किया मुनिराज को। तो इसलिए शास्त्र की विनय से, शास्त्र ज्ञान से, ज्ञान दान से उसका ज्ञान इतना अधिक विकसित हो गया कि वह अगले जन्म में आचार्य कुंद हुए। और कुंद आचार्य को कली काल सर्वज्ञ कहा जाता है, मतलब इस पंचम काल के सर्वज्ञ के समान, मतलब बहुत ज्ञानी। पंचम काल में कोई सर्वज्ञ नहीं होते, लेकिन बहुत ज्ञानी थे वो आचार्य कुंद। उनने पंच परमागम लिखे और भी बहुत सारे शास्त्रों की रचना की। और हम लोग अभी जैसे अभी पढ़ा था ना मंगलम भगवान वीरो, तो उसमें भी कुंद आचार्य का नाम आता है। ऐसे महान संत हुए। तो हम सबको भी जिनवाणी की विनय करना चाहिए, विनय पूर्वक जिनवाणी पढ़ना चाहिए, अच्छे से सीखना चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए कि हम ये जिनवाणी सीखें, शास्त्र पढ़ें, पाठशाला में आए, अटेंड करें। तो आपके परिचित जितने बच्चे हों, है ना, उन बच्चों को आप सूचना दें कि ऐसी पाठशाला चलती है, आप लोग भी पार्टिसिपेट करो, आप लोग भी सीखो, है ना।
तो ऐसा आप ज्ञान का प्रचार करेंगे तो आपका ज्ञान भी विकसित होगा। ऐसे विनय पूर्वक पढ़ें, ज्ञान का दान दें, ज्ञान दान में निमित्त बने, ठीक है। ऐसा हम सबको सीखना चाहिए और ऐसा करने से हम भी बहुत ज्ञानवान बनते हैं। ये विनय का फल है। इस तरह हमने ये कहानी सुनी। इसमें कविता आपको याद करना है, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, तो उसमें से आप ये पूरी कविता तैयार करेंगे। वो जो कहानी मैंने सुनाई है, इसी कहानी को मैंने कविता में बांध दिया है, जिससे आप सरल भाषा में अच्छे से याद कर सकें, है ना। गाना बात बता ही दिया, कैसी लय है इसकी। एक गांव में था एक ग्वाला, कोंडेस था बड़ा निराला, गाय चराने जंगल जाता, दिवस ढले वह घर को आता। ठीक है, ऐसी पूरी लय है। तो अब अपना समय हो गया है, इसलिए अपन अब आगे अब क्लास अपन पूरी करेंगे। नहीं तो अब अगला मैसेज किसी का आ गया, ये पंडित जी अब तो समय हो गया, 3:30 बज गए हैं, अब तो बंद करो, ऐसा भी किसी का मैसेज आ सकता है। तो उसके पहले ही अपन बंद कर देते हैं, है ना। तो इस तरह हमने ये कहानी सीखी और इसके अंदर हमने समझा कि हम सबको विनय पूर्वक जिनवाणी का अभ्यास करना चाहिए। और साथ में ये समझ लेना, जिनवाणी का तो अभ्यास विनय पूर्वक करना ही है, लेकिन जो इस स्कूल में हम पढ़ते हैं, कोई भी शिक्षा हो, कोई भी विद्या हो, वह हमें सीखनी है तो विनय पूर्वक ही सीखी जाएगी। एकलव्य ने शस्त्र विद्या सीखी तो वो भी विनय पूर्वक ही सीखी। विनय पूर्वक सीखी इसलिए गुरु वहां उपस्थित नहीं थे, तो भी उसने अपने अभ्यास से गुरु की विनय करते हुए अभ्यास से अर्जुन से भी ज्यादा अच्छी विद्याएं सीख ली। ये सब विनय का कमाल है। इसलिए किताबें कोई भी हों, हमें उनको जमीन में नहीं रखना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, अच्छे उच्च स्थान पर रखें। स्कूल की किताबें हों, कॉपियां हों, उनको भी आपको अच्छे से रखना चाहिए, विनय पूर्वक पढ़ना चाहिए। तो विनय पूर्वक पढ़ते हैं, आदर पूर्वक पढ़ते हैं, तो उस शिक्षा का असर होता है। गुरुओं की विनय करना चाहिए, ठीक है। चाहे वो लौकिक शिक्षा देते हों तो भी उनकी विनय करना चाहिए, और जो धार्मिक शिक्षा देते हैं वो तो महान, उनकी तो विनय करना ही चाहिए। और जो जिनवाणी है हमारी, उसकी तो विनय महान है, उसकी तो तुलना ही नहीं की जा सकती। तो जो जितनी विनय करेगा शास्त्रों की, जिनवाणी की, उसको उतना ही अधिक ज्ञान मिलेगा, उसका ज्ञान फलित होगा और उसे आनंद की प्राप्ति होगी, सच्चा सुख मिलेगा उसको। इस प्रकार से हमने ये कहानी सीखी। अब हम इस क्लास को यहाँ पूरी करेंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मैं कहानियां हो गई हैं भैया जी। हाँ जय जी मेरे सर। हाँ जी, भैया जी भैया जी जो अच्छा किया आपने उसमें हम लोग क्या है भैया जी।